काजी कदा, जैसे काजी फैसला करता है, वो कदा रब्बो का, अल्लाह ने फैसला कर दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला, किसी की इबादत न करो, किसी पैगम्बर किसी कब्र वाले की बात इल्ला इया हो, सिर्फ उसे। और उसके बाद में लफ्ज़ क्या बोला, वह बिल वालिदैन इहसान। अल्लाह ताला ने अपने बाद कितनी इंपॉर्टेंस दी है, वह बिल वालिदैन इहसान। और कुरान अल्लाह ने कहा मेरे बाद किनकी ऐसा इज्जत करो, वह बिल वालिदैन एहसान। एक को पाए ये दो को पाए, फला तकुल लहू उफ़, उनको बुढ़ापे में अगर कहो तो उफ ना करो। उफ का लफ्ज़ अरबिक में उफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लोएस्ट फॉर्म ऑफ नाराजगी। और फुक़हा ने बताया उफ क्या है कि अगर वालिदैन बूढ़े हैं, उनको राशा है और वो न्यू बॉर्न बेबी आपको बच्चे को उठाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है और डेथ हो जाती है, फला तकुल लहू उस वक्त को वालिदैन का इतना मुकाम है। और मेरे नबी ने फरमाया कि अपने वालिदैन को देखने का, आपको एक दफा देखने का हज मबरूर का सवाब है, जो हज जो कबूल होता है उसका सवाब है। किसी साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर हम 100 दफा देखें, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ रहमत पे कोई कमी नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप 100 दफा प्यार से माँ बाप को देख लें, 100 हज आपके जुड़े हो। तो ये वालिदैन जो है, हम सब जो है वो वालिदैन की स्थिति में हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों का जहाँ ये फर्ज बनता है कि प्यार मोहब्बत के साथ रहे, इस तरह वालिदैन को इज्जत दें। क्यों वक़दा रब्बा के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अल्लाह ने दिया अपने बाद शिर्क का, वो वालिदैन का है। तो इसके करें जैसे नोनी ने बात की